वेलकम फ्रेंड्स। आजकल हर कोई एपीएस बिजनेस को जो है रन करना चाहता है और अच्छा खासा जो है प्रॉफिट कमाना चाहता है, अपनी अर्निंग्स को जो है बढ़ाना चाहता है। तो वैसे में आजकल जो है इंटरनेट पे मार्केट पे बहुत सी जो है एपीएस कंपनी चल रही है जो कि आप लोगों को जो है एपीएस का जो है पोर्टल देती है, जिसके द्वारा जो आप कैश विड्रॉ, मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत से लोग नए होते हैं या फिर जो पुराने होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो गलत कंपनी का सिलेक्शन कर लेते हैं, जिनमें जो है उनका जो है प्रॉफिट बहुत ही कम होता है और उनको जो है हाई चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप जो उस कंपनी का एपीएस लेते हैं, यानी कि जो उस कंपनी के जो है कुछ खामियां के बारे में बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जो आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप जो है एपीएस का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर जो है किसी कंपनी का एपीएस का पोर्टल लेना चाहते हैं तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए हमारी हर वीडियो की लगातार अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए अभी उस कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताने वाला हूँ, लेकिन उनमें जो है क्या क्या कमी है सबसे पहले मैं और डिटेल में जो आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ जो है कमी उस कंपनी के बारे में जो है मैंने यहाँ पे टाइप करके रखी है, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को कंपैरिजन भी करके बताने वाला हूँ। तो ये जो जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो एक आईटी कंपनी है जो कि एपीएस का पोर्टल देती है, बीबीपीएस, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, पैन की सर्विस देती है और जीएसटी की सर्विस देती है। तो अगर आप जो है उस कंपनी के द्वारा जो है एपीएस का पोर्टल लेते हैं, इससे पहले जो मैंने इस कंपनी के द्वारा जो स्पाइस मनी का लिया था, उसके बाद जो है यस बैंक का लिया, उसके बाद जो है फिनो बैंक का लिया, और एक बार जो है मैंने आईसीआईसीआई बैंक के लिए अप्लाई किया था। ये सभी जो है एपीएस के पोर्टल थे। तो जब भी आप जो है उस कंपनी से एपीएस का पोर्टल लेते हैं तो उसके लिए जो है आप लोगों को 480 रुपये हर बार पे करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आप जो है फिनो पेमेंट बैंक का जो है फिनो का एपीएस लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है 480 रुपये आप लोगों को पे करना पड़ेंगे। जब तक आप जो है पे नहीं करेंगे तब तक जो है आप लोगों को फिनो का एपीएस नहीं मिलेगा, जो कि वो कंपनी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद जो है फ्यूचर में फिर से कंपनी कोई दूसरा एपीएस का पोर्टल लॉन्च करती है तो फिर से आप लोगों के लिए फिर से आप लोगों को जो है 480 रुपये पे करने पड़ेंगे। यानी कि जो है आप जितने बार भी एपीएस का पोर्टल लेंगे उस कंपनी के द्वारा आप लोगों को जो है हर बार 480 रुपये पे करने पड़ेंगे, या फिर जो हो सकता है आगे चल के इनके जो है प्लान चेंज हो जाए, इनकी प्राइस जो है चेंज हो जाए। फिलहाल जो मैं अभी आज के डेट की बता रहा हूँ, यहाँ पे आप डेट दे सकते हैं 13 जनवरी 2022। अभी आगे क्या प्लान है इनके हमें भी नहीं पता है और आप लोगों को भी पता नहीं है। और बाकी कंपनी का जैसे कि स्पाइस मनी हो गया, पे नियर बाई हो गया, रैपी पे हो गया, इन सभी का जो अगर आप जो है एपीएस पोर्टल लेने जाएंगे तो यहाँ पे इनकी जो है एपीएस के पोर्टल जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए जो आप लोगों को कुछ भी अलग से रुपए जो है देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनकी आईडी जो आप लोगों को फ्री में मिलती है। लेकिन इनके द्वारा जो अगर आप जो है एपीएस की आईडी लेने जाएंगे तो आप लोगों को जो है 480 रुपये पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो हमारा लो एपीएस कमीशन। तो स्पाइस मनी या फिर जो है पे नियर बाय या फिर जो है रैपी पे के मुकाबले जो है इनका एपीएस का कमीशन, जो कि हम कैश विड्रॉ करते हैं या फिर जो है मिनी स्टेटमेंट करते हैं, तो इनका जो है कमीशन बहुत ही कम है अन्य कंपनी के मुकाबले। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे लो मिनी स्टेटमेंट कमीशन। तो अगर आप जो है स्पाइस मनी को यूज़ में लेते होंगे तो वहाँ पर आप किसी भी कस्टमर का जो है मिनी स्टेटमेंट निकालते होंगे तो वहाँ पर आप लोगों को जो है 1 रुपये मिलता होगा। 5 पैसे टीडीएस काट के आपके वॉलेट में जो है 95 पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप जो है इस कंपनी के द्वारा अगर आप जो है यहाँ पे जो फिनो का एपीएस आपको मिलेगा तो वहाँ पे अगर आप जो है मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 47 पैसे ही मिलने वाले हैं, पूरे 50 पैसे भी नहीं मिलने वाले हैं। इस कंपनी को जो है मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ तो उसके एक्सपीरियंस के आधार पे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और उसके अलावा जब भी आप किसी कस्टमर का पैसे विड्रॉ करते हैं तो पैसे जो है वॉलेट में जमा होते हैं और उस पैसे को जो हमें अकाउंट में कभी कभी मूव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब भी अपने उस वॉलेट से जो है पैसों को अपने अकाउंट में मूव करेंगे तो इनका जो है मूव टू बैंक का जो चार्ज है अन्य कंपनी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। अभी मैं आप लोगों को आगे चल के प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद जो है अगर आप लोगों ने जो है उनकी आईडी को एक बार ले लिया
तो उसमें अगर आप जो है 30 दिनों तक काम नहीं करते हैं या फिर जो 1 महीने नहीं काम करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे मंथली नॉन एक्टिविटी चार्ज जो इन्होंने पहले नहीं लगाया था, अभी लगा दिया है 49 रुपीज़। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि मैं कौन सी कंपनी के बारे में आप लोगों को जो है बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा जो है स्पाइस मनी का यहाँ पे डैशबोर्ड है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एपीएस का जो है पैनल यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद जो है मूव टू बैंक के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे स्पाइस मनी का मूव टू बैंक का चार्ज, और मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये जो कंपनी है यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो कंपनी है डोगमा सॉफ्ट की, और यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक मूव टू बैंक पे। मूव टू बैंक पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। अभी इनके चार्जेस यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इतने बार जो मैंने मूव टू बैंक किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रॉम अकाउंट टू अमाउंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप जो है 1 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक जो है मूव टू बैंक करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है 4.90 रुपये चार्ज देने पड़ते हैं। वहीं स्पाइस मनी हमें हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप जो है IMPS के द्वारा जो है मूव टू बैंक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे चार्जेस फॉर सेटलमेंट इज़ रुपीज़ सिर्फ 5 रुपये हैं। और यहाँ पे ये जो चार्जेस है आप लोगों को 25,000 रुपये तक, यानी कि जो अगर आप जो है 100 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक जो है मूव टू बैंक करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आप लोगों को सिर्फ 5 रुपये देने पड़ेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ जो 1 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक जो है मूव टू बैंक करने के लिए 4.90 रुपये। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे 10,000 1 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक जो है मूव टू बैंक करने के लिए, अकाउंट में सेटल करने के लिए यहाँ पे 7.90 रुपये है। जबकि यहाँ पे जो है 25,000 तक जो है आप लोगों को सिर्फ जो है यहाँ पे 5 रुपये ही देने पड़ते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे 7.90 रुपये देने पड़ रहे हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे 25,000 1 रुपये से लेके 99,999। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके लिए जो यहाँ पे जो है चार्जेस दिए गए हैं 9 रुपये। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अगर आप जो है 25,000 से ऊपर, यहाँ पे आप देखेंगे 25,000 से ऊपर 2 लाख रुपए तक का जो है आप IMPS करते हैं, तो सिर्फ आप लोगों को जो है 10 रुपये पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे 2 लाख तक है, और यहाँ पे ये अमाउंट जो है लगभग 1 लाख ही तक है। यानी कि जो 25,000 1 रुपये से लेके आप जो है 1 लाख के बीच में जो है यहाँ पे कोई भी मूव टू बैंक करते हैं, तो इसके लिए जो है आप लोगों को 9 रुपये देने पड़ेंगे। और स्पाइस मनी में आप जो है 25,000 से 2 लाख तक का जो है IMPS करते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को जो है सिर्फ यहाँ पे 10 रुपये देने पड़ेंगे। उसके अलावा भी हम बात कर लेते हैं इनका जो फिनो का है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ APS की सर्विस में लेके चलता हूँ। फिनो का APS पैनल है, यहाँ पे आप देखेंगे। और इसके द्वारा जो अगर आप जो फिनो का APS लेके रखे हैं इस कंपनी के द्वारा, अगर आप जो है कोई भी कैश विड्रॉ करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों को जो है बहुत ही कम कमीशन मिलता है। और मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसमें भी आप लोगों को जो है सिर्फ 47 पैसे ही मिलते हैं। इस कंपनी में क्या क्या कमी थी वो मैंने आप लोगों को जो है बिल्कुल विस्तार से बता दी है। अब इस कंपनी का आप लोग APS सर्विस लेना चाहते हैं या फिर जो है नहीं लेना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। तो आई होप कि हमारी वीडियो जो आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर हमारी वीडियो जो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।